आत्म के अहित विषय कैसा लोभ पर चर्चा चली थी। कल कुछ बिंदुओं को दिया था, पहले उसको देख लेते हैं। कल एक बात बहुत अच्छी बोली थी, सबसे हल्की रुई, रुई से हल्का अकव्वे का फूल, अकव्वे से हल्का परमाणु, उससे हल्का याचक, और उससे भी हल्का कौन? जो देता नहीं है, कंजूस, कृपण। फिर उसके बाद बात करी थी अपन ने सबसे बड़ा सुमेरु पर्वत, उससे बड़ा जम्बूद्वीप, उससे बड़ा 3 लोक, उससे बड़ा आलोक आकाश, और उससे बड़ा कौन? दाता, और उससे भी बड़ा कौन? अयाचक, त्यागी, साधु, आचार्य, जो कि सब कुछ छोड़ के बैठे हैं। और फिर उसके बाद सम्यक कौमुदी की बात करी थी। आप सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर आपके पास दान करने की सामर्थ्य, आप वो करो। फिर ब्याज से दुगुना होता है, व्यापार से चौगुना होता है, वो क्षेत्र में 100 गुण होता है, लेकिन दान से अनंत गुना होता है। इसकी बात अपन ने करी थी। फिर उपवास से प्रभु के पास पहुंचा जा सकता है, लेकिन आत्मा के पास तो सब कुछ सर्वस्त्याग के बाद ही पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार से अपनी कल की ये बातें थी। आज अपन प्रारंभ करते हैं वही आचार्यों की वाणी जो अलग अलग माध्यमों से मिली है। देखो कितनी मार्मिक प्रस्तुति आचार्य भगवान ने पुराण ग्रंथों में करी है। कैसे प्रसंग को जोड़कर आचार्य भगवंत यहाँ बोल रहे हैं। बात वही है, लेकिन प्रसंग को कैसे जोड़ा उन्होंने। बात आपके लोभ के त्याग की है, दान की है। देखो कैसे जोड़ा है उन्होंने। एक माँ और एक बालक के प्रसंग को यहाँ पर लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि एक जो वो माँ होती है, वो जो माँ होती है उस बालक के लिए सब कुछ समर्पित कर देती है। जब वो बालक छोटा होता है, जब वो बालक गोद में होता है, तो वो बालक अपनी उदर की पूर्ति, अपनी भूख किससे शांत करता है? तो माँ के उस दुग्ध से, दुग्धपान से अपनी भूख को शांत करता है। दूध तो किसका है? माँ का है, लेकिन अपने लिए, उस बालक के लिए सब कुछ समर्पण करती है माँ, उस बालक के लिए। उसका प्रतिफल क्या है? आचार्य भगवान माँ बोलते हैं उसका प्रतिफल ये है कि वो जो अबोध बालक है, जो भी कुछ जानता नहीं है, जिसने दुनिया नहीं देखी है, लेकिन उस दूध का वो मूल्य चुकाता है। कहीं भी हो उस माँ के स्पर्श को जानता है, उस माँ की आहट को जानता है, उस माँ की, कहना चाहिए, कपड़ों तक को पहचानता है वो कि ये मेरी माँ का कपड़ा है। क्यों? क्योंकि उस माँ ने सब कुछ समर्पित किया, सब कुछ दिया। तो अब वो बालक भी अबोध होने के बाद कुछ समझता नहीं है अभी हाल, ना कोई उसका ऐसा ज्ञान का कोई ऐसा विकास हुआ है कि वो समझे कि क्या है मेरा और क्या है पराया। लेकिन वो दूध की कीमत वो चुकाता है और सब कुछ समर्पित हो जाता है उस माँ के लिए। और वो माँ भी अपनी चीज होते हुए भी अपने लिए नहीं रखती है और बच्चे के लिए समर्पित करती है। ये होता है त्याग। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से ये कहा कि ऐसे वो माँ का दूध माँ के लिए नहीं, बच्चे के लिए होता है। और बच्चे का समर्पण कैसा होता है, वो जो माँ और बेटे का समर्पण को कोई नहीं बता सकता और ना लिखा जा सकता है। वो तो वो जो अनुभव करते हैं वही उस समर्पण को बता सकते हैं, बालक शिशु ही बता सकता है। तो यहाँ पर यही है कि जो संपदा आपकी है, जो धन आपका है, जो परिग्रह आपका है, उस परिग्रह को आप अपना मत मानो। जैसे माँ ने वो दूध को अपना नहीं माना और बहुत समर्पण के साथ दिया, तो वो बालक माँ का होके रह गया। दुनिया की कोई चीज़ से उसे मतलब नहीं है, माँ ही उसके लिए सब कुछ है। अगर आप चाहते हो कि हर संसारी प्राणी मेरा हो, अपना हो, उस माँ की तरह बन जाओ। अपना धन, अपना परिग्रह, अपनी संपदा होने के बाद भी आप उसे अपना मत मानो और उसे बांटते जाओ। बांटते जाओगे तो पूरी संसार के जितने लोग हैं सब आपको माँ की तरह पूजेंगे, आपको पूज्यता की दृष्टि से, आपको बहुमान की दृष्टि से देखेंगे। तब जब आप अपनी चीज़ को अपना नहीं मानोगे और अपनी चीज़ को सबके लिए प्रदान करने के लिए उदार भाव से तत्पर रहोगे, तब वह आप सबका बन पाओगे उस माँ की तरह। ऐसा समर्पण बालक वत तब होगा जब आपके अंदर उदारता होगी। बहुत अच्छा ये उदाहरण लगा था, हमने उस वक्त इसको लिखा था कि देखो माँ और बेटे के उदाहरण को कैसे लोभ के त्याग के लिए आचार्य भगवान ने पुराण ग्रंथों में लिखा है। और इसी प्रकरण को और आगे बढ़ाते हुए एक और कथानक
और एक और दृश्य वहाँ पर आया था, उन्होंने भी बहुत अच्छे से उसको जोड़ा था। बोले किसी को इस नदी के इस पार से उस पार जाना है, नदी से इस पार से उस पार जाना है वहाँ पर, तो वहाँ जाना है तो काहे से जाएगा? तो बोले वो नाविक वो नाव के माध्यम से जाएगा, उस नाव में वो सवार होगा, तब वो इस पार से उस पार पहुँच पाएगा। मतलब इस नदी की खेवटिया कौन है? वो नाव है। उस नाव के माध्यम से वो आंधी वो तूफान उसके बीच से भी वो नाव चीरती हुई, और वो जो विपरीत प्रभाव है नदी का उससे भी चीरती हुई वो नाव उसे उस किनारे पर पहुंचाने का काम करती है, और वो जो यात्री है वो उस पार पहुंच पाता है। उसका पूरा श्रेय जाता है किसे? उस जल को। अगर वो जल नहीं होता तो वो पहुंच पाता, तो वो श्रेय जल को भी जाता है और उस नाव को भी जाता है। वो जो नाव है उस नाव के माध्यम से तो वो इस पार से उस पार हुआ है, तो पूरा श्रेय तो उस नाव को भी जाता है, उस जल को भी जाता है, वो नाविक को भी जाता है। परंतु वही जो जल सहयोगी था इस पार से उस पार पहुंचाने में, वही जल अगर मान लो उस नाव के अंदर आ गया तो बताओ क्या वो नाव उस पार पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। क्या करेगा वो नाविक? वो नाविक जैसे जैसे जल उसमें भरता जाएगा उस जल को वो बाहर फेंकता चला जाएगा, फेंकता चला जाएगा, फेंकता चला जाएगा। अगर मान लो वो जल उस नाव में समाहित हो गया, उस नाव में भर गया, तो वो जो नाविक है वो इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा। जो चीज़ संयोगी थी, वो जल संयोगी था इस पार से उस पार कराने में, वही जल हमारे अंदर समाहित हो गया, उस नाव में समाहित हो गया, तो वही चीज़ संयोगी है इस पार से उस पार ले जाने में, और वही चीज असहयोगी हो जाएगी, वही बहुत बड़ा क्लेश का कारण बन जाएगी, वही हमें उस संसार रूपी नदी में डुबाने का कारण बन जाएगी। वो नाव पूरी डूब सकती है उसी जल से। देखो कैसी बात है, वही एक चीज है। कितना अच्छा आचार्य भगवान यहाँ बोल रहे, वही वस्तु है, वो वस्तु बाहर है तो सहयोगी है, और वो वही वस्तु अंदर है तो हमें डुबा देगी। वो वस्तु एक ही है, पार उसी जल से होना है और डूबना भी उसी जल से। नाव में वो अगर नाव में वो जल आ गया तो हम डूब जाएंगे, हम पार नहीं कर पाएंगे। आचार्य भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि हे भाइयों, ये संसार रूपी सागर से भी तुम्हें निकलना है, इस मनुष्य पर्याय से भी तुम्हें निकलना है। तो ये जो धन है, ये जो धन है, ये धन आएगा, इस धन को तुम संयोगी मानकर इससे पार होते जाना। लेकिन इस धन को जहां तुमने अपना माना, जहां तुमने स्वीकार किया, जहां तुमने अंदर ग्रहण कर लिया, डूब जाओगे, डूब जाओगे तुम। आगे पार अगर पार होना है तो इसको अपना मत मानना। संसार रूपी अगर सागर से पार होना है तो धन रूपी जो धन है, जो पानी है, वो क्या है? यहाँ पर धन है। उस धन को पानी की कत मानना। वो सहयोगी तो हो सकता है आपके मोक्ष मार्ग में चलने के लिए, लेकिन जहां आपने उस धन को अपना माना, अपना स्वीकार किया, उसमें स्वामित्व भाव कर दिया, तो ध्यान रखना वही धन आपको ले डूबेगा। जहां आपने नाम लिख दिया कि ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये संपदा मेरी है, उसे अपना मान लिया, मतलब अपने अंदर समाहित कर लिया। जहां अपने अंदर समाहित कर लिया वहां डूब जाओगे, आप पार नहीं कर पाओगे। जैसे वो नाव, वही पानी, वही जल इस पार से उस पार ले जा रहा था, और वही जल जब नाव में समाहित हो गया तो आप उस पार से उस पार नहीं पहुंच पा रहे हो। कैसी विडंबना है। वही धन दान कर कर आप मोक्ष जा सकते हो, त्याग कर कर आप मोक्ष जा सकते हो, और वही धन, वही संपदा, वही परिग्रह जब आप अपना मान लोगे तो इस पार से आप उस पार नहीं पहुंच पाओगे। वस्तु एक है, पदार्थ एक है, परंतु उपयोग की भावनाओं में अंतर आ जाता है। वही पदार्थ वो कहाँ, वो बाहर था तो हमारे लिए वो क्या था? उपादेय था। वही पदार्थ अपना हो गया तो हमारे लिए क्या हो गया? हमारे लिए सर्वनाश का कारण बन गया। ये धन संपदा आपको मिली है, इस धन संपदा को आप अपना मत मानो। अपना मानोगे तो आप संसार रूपी सागर से पार नहीं हो पाओगे। कैसे कैसे उदाहरण शास्त्रों में, आगमों में आचार्य भगवानों ने हमें समझाने के लिए बताएं। आप लोगों की बीच की ही बातों को उन्होंने कितने अच्छे से प्रस्तुत किया है, फिर भी हमारी बुद्धि कहाँ जागृत है। हम नहीं समझ पा रहे आचार्यों की वाणी को, प्रभुओं की, गुरुओं की वाणी को। हम
फॉलो अप ही नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर वो चीज़ आ ही नहीं पा रही है। आए इन्हीं भावनाओं से बार बार वो उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। और तो और आगे उन्होंने कहा है शास्त्र में तीन प्रकार से दान की प्रस्तुति करिएगी। 3 प्रकार से दान मतलब क्या बताते हैं, 3 प्रकार से दान कैसे। उनका कहना है जो दुखित है, जो भूखित है, उन जीवों की खबर आपके कान में पड़ जाए, उनके घर में वस्तु पहुंचा देना, ये उत्कृष्ट दान है। पहले प्रकार का दान का कहा जो दुखित है अर्थात जो दुख से पीड़ित है, जो भूखित है अर्थात जो भूखा है। अगर दुखी है और भूखा है और अगर मान लो आपके पास आपके कान में खबर पड़ जाए कि फलाना फलाना वो दुखी है, उस प्रकार के कष्टों से पीड़ित है, वो भूखा है, वो अन्न जल उसके पास नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, उसको घर नहीं बुलाना, उसके घर तक अन्न सामग्री को पहुंचा देना, उसकी जो दुख की कारण है उसको वहीं तक पहुंचा देना, ये बहुत बड़ा काम होता है। ये उत्कृष्ट दान है। क्या है ये? दुखित को भूखित को उसके घर तक उसकी समस्या का हल पहुंचा देना, यह आगम में उत्कृष्ट प्रकार का दान का है। इसे सबसे प्रथम दान की श्रेणी में रखा गया हैगा। और बहुत अभी हमने देखा पूज्य आगम सागर जी महाराज जी ने वहाँ पर दक्षिण में जब बाढ़ आई, घर बेघर हो गए, लोगों को खाने को दाने नहीं थे, परंतु पूज्य आगम सागर जी महाराज जी ने बहुत मेहनत करी, उन लोगों के ऊपर कृपा करी, सबके मकान, उनका तो सिर्फ क्या है, वो तो साधक हैं, तपस्वी साधक है, मुंह से कह देते हैं, श्रावक लोग दान दे देते हैं, उनका क्या गया। लेकिन उन्होंने भले थोड़ा सा कहा, लेकिन उनके थोड़े से कहने से उन हजारों परिवारों के घर बन गए। जो घर से बेघर थे उन हजारों परिवारों के घर बन गए। पूज्य सुधा सागर जी ने, पूज्य प्रमाण सागर जी ने भी उसमें पूरा सहयोग किया और राशि पहुंचाई। लेकिन यही तो सच्चा धर्म है कि देखो वो भाई लोग कष्ट में थे, घर से बेघर हो गए थे, खाने को दाना नहीं था, और उसके बाद पूरी मदद उन लोगों ने करी, जिन लोगों ने भी करी, बहुत साधुवाद की वो प्राप्त रहे। ये उत्कृष्ट दान कहलाएगा। वो यहीं बैठे रहे, ऐसा नहीं कि दान दक्षिण के लोगों ने दिया, दान देने वाले यहाँ थे और यहाँ के लोगों ने दान वहाँ पहुँचाया और वहाँ पर महाराज जी के माध्यम से सब लोगों की व्यवस्था हुई। ये कहलाता है उत्कृष्ट दान। यह कहलाता है उत्कृष्ट दान। दुखित को भूखित जीव को देखकर अंदर से करुणा आ जाए और उनके प्रति दान प्रेषित उनके घर तक पहुँच जाए, ये उत्कृष्ट दान कहलाता है। यहाँ भी मैं अभी हाल बता रहे थे लोग कि यहाँ की मंडी मामारा के समाज ने भी कोरोना के समय बहुत अच्छा काम किया। बोले रोज सैकड़ों लोगों की भोजन सामग्री यहाँ से वितरित होती थी और सब जगह बंटती थी। बहुत बढ़िया साधुवाद का काम था ये, बहुत अच्छा काम आपने किया। जिनके पास, क्योंकि वो जो गरीब लोग हैं रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उस कोरोना जैसी महामारी में वो भूखे मर रहे थे, वो प्यासे मर रहे थे, अपने कष्टों को वो कहाँ बताते। लेकिन वहाँ यहाँ की समाज ने बहुत अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि सब जगह एक पैकेट बना बनाकर उन लोगों के तक यहाँ के लोगों ने पहुँचाया। अच्छी बात है। पूज्य अभय सागर जी, प्रभात सागर जी और निरीह सागर जी महाराज जी का भी उसमें पूरा आशीर्वाद था। और यहाँ के समाज के पूरे लोग तो थे ही थे जिन्होंने इस कार्य किया। और तो और ऐसा सुना था कि बहुत सारी महिलाएं भी आती थी जो बनाती थी, अपना श्रम दान देती थी। बहुत अच्छी बात है। ऐसे काम में कभी पीछे मत हटना, कभी भी ऐसी महामारी आए उसमें आगे रहे। ऐसी खातेगांव की समाज ने भी किया, और भी बहुत सारी समाज हैं, बेंगलोर की समाज ने किया, एक आदर्श प्रस्तुति दी। ऐसे समय में अपना तन मन धन सब लगाकर सहयोग के लिए वो आगे बढ़े। तो ये होता है उत्कृष्ट दान। मतलब तुम्हारे घर में तुम्हारी समस्या का हल हमने पहुंचा दिया, तुम विकल्प करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए तैयार हैं। ये होता है उत्कृष्ट दान। दूसरा दान है अपने घर बुलाकर देना, मध्यम दान। मान लीजिए आपको पता चलता है कि फलाने को ये समस्या है, अब उस समस्या के लिए आपने उसको बुलाया, अपने घर में बिठाया, उसको जलपान कराया और उससे कहा भैया चिंता मत करो, मैं तो हूँ, जब तक मैं हूँ तुम्हें चिंता करने की क्या बात हैगी। प्रभु का बहुत दिया है अपने पास, कुछ तुम्हारे काम आ जाएगा तो मेरा भी भला हो जाएगा, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, मेरी लक्ष्मी का सदुपयोग हो जाएगा, चिंता मत करना। नहीं, वो एक बहुमानी है, वो कह रहे नहीं ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास आए तब दे देना, ब्याज से दे देना, पर तुम ले जाओ, विकल्प मत करो, अपनी उस समस्या का हल
खोजने के लिए, वो यहाँ वहाँ ना भटक कर आप उसको अगर बुला रहे हैं और संयोग कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा दान है। इसको क्या कहा है? मध्यम दान की उसमें लिया है। तीसरा प्रकार आगम में लिखा है। तीसरा प्रकार क्या है? वो जगन्य में आएगा। वो जगन्य क्या है? उस व्यक्ति को अपने घर पे कुछ न कुछ काम काज दे देना, नौकरी पे रख लेना, उसे उसके अनुरूप कार्य को दे देना, ये भी दान है। भले ही जगन्य है लेकिन दान तो है। आपने चिंता करी, उसकी चिंता करने के बाद उसको अपने पास रखा, और रखने के बाद आपने उसका पूरा सहयोग किया, उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं, ये भी दान है। यहाँ तक कि अभी यहीं एक बालक ने मुझसे बोले एक हैं यहाँ के सज्जन, उनको नौकरी इसलिए रख रखी है क्योंकि आजकल सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है। कंप्यूटराइज हो गया तो कोई ज़रूरत नहीं लिखा पढ़ी करने की, पर इतने साल से वो काम कर रहे थे, अब कहाँ जाएंगे, तो उस मजबूरी में उसको रख रखा है। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, पुराना व्यक्ति है, भले कोई काम का नहीं है, लेकिन उनको रख रखाएगा लिखा पढ़ी के लिए। देखो ये भी एक बहुत बड़ा दान होता है कि भैया नहीं, कोई बात नहीं, हम रख लेते हैं आपको, ताकि आगे आपका अपना जो जीवन है वो कटता जाए। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो, अगर आपको लगता है कि यहाँ आवश्यकता है, 5,000 में नौकर मिलता है, लेकिन आप उसको 7 दे देते हैं, 8 दे देते हैं, 10 दे देते हैं, ये मान के चलना जो आप अधिक दे रहे हैं ना, ये आपका दान है। आपको लगता है कि यहाँ और ज़्यादा आवश्यकता है और इसका मुझे शोषण नहीं करना है, और अगर आप वो नौकर के साथ भी आप अच्छा व्यवहार करते हुए उसको अधिक दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा दान है। इसको भी हम दान की श्रेणी में लेंगे। और तो और जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि हमारे बीच के लोगों में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो चाह कर भी उठ नहीं पा रहा है, गरीब है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो सच्चा दान तो ये होगा, उसे हम सहयोग करें, उसका हाथ पकड़ें, उसे उठाने का प्रयास करें। अब एक घटना है वहाँ की, इंदौर की घटना है, सिंधी समाज की, सिंधी या मुल्ला, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ उसमें, क्योंकि पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज जी से मैंने इंदौर में ये घटना सुनी थी। वो मुझे बता रहे थे कि देखो कैसे कैसे लोग होते हैं, तो उन्होंने समाज में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, और उनने सुनी थी किससे? पन्ना लाल जी से। जो पन्ना लाल जी पंडित जी साहब हैं, उनसे सुनी थी। वो पन्ना लाल जी गए होंगे वहाँ पर इंदौर में, नसिया जी के आसपास दुकानें हैं, उन दुकानों के पास गए थे, तो पन्ना लाल जी माचिस लेने गए थे, एक कुछ वस्तु लेने गए थे। अब वो वस्तु चारों कहीं नहीं थी, तो पूछा भैया वो वहाँ मिलेगी, तो वो वस्तु वहाँ कहाँ मिलेगी? तो बोले वो वस्तु वहाँ मिलेगी। तो आखिर उनने पूछा कि इतनी बड़ी बड़ी दुकानें और एक वस्तु के लिए उस व्यक्ति के पास क्यों पहुँचाया जा रहा है? तो बताया कि बोले हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम सब एक चीज़ नहीं बेचेंगे, एक चीज़ सिर्फ वो व्यक्ति बेचेगा। एक चीज़ हम सब नहीं बेचेंगे, एक चीज़ सिर्फ वो व्यक्ति बेचेगा, ताकि उसको बहुत सारा घाटा लग चुका है, वो सड़क पर आ चुका है, उसका कुछ ना कुछ भला हो। ये भी बहुत बड़ा दान है। अपने सधर्मी भाई जो नीचे गिर रहा है, जिसको खाने के लाले पड़ रहे हैं, उसको आप इस प्रकार से सहयोग प्रदान करो कि ठीक है, हम पूरे लोग हम वो चीज़ बेचना बंद कर देंगे, तुम अकेले बेचो, हमारे पास भी कोई आएगा तो हम तुम्हारे पास उसको पहुंचाएंगे। ऐसे ऐसे कार्य भी अपने आप में होते हैं और हुए हैं, और आप भी कर सकते हो। हर समाज में इस प्रकार के लोग होते हैं। इस प्रकार के लोगों को, आपको, सधर्मी भाइयों को सहयोग करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा दान है। भले उसको यहाँ पर आचार्यों ने जगन दान की श्रेणी में लिया है, लेकिन इसको भी दान की महिमा में इसको प्रमुखता से कहा गया है। ये 3 प्रकार के दान थे। फिर भी इसके बावजूद भी आगम में यही दान नहीं है, इन दानों को 3 भागों में विभाजित किया है। कैसे 3 भागों में विभाजित किया, उसको भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। हालांकि सबको मालूम होगा, मालूम तो होगा, रहने दें कि बता दें? ठीक है, बता देते हैं, सबको मालूम होगा, और रिवाइज कर लो आप इसको, और अपने आप को परख लो कि आप इन 3 प्रकार के दान में किस प्रकार के श्रावक हैं, उत्कृष्ट हैं, मध्यम में हैं कि जघन्य में हैं। 3 प्रकार के श्रावक आचार्य भगवान ने वहाँ पर पूरे बताए हैं कि आपका जो धन है उसको आप कितना दे रहे हो, किस प्रकार के आप श्रावक हैं। तो उन्होंने वहाँ पर स्पष्ट किया है कि अपनी आमदनी के आप 4 भाग करें। पहले प्रकार का उत्कृष्ट श्रावक की चर्चा कर रहा हूँ। अपनी आमदनी के आप 4 भाग करें, और 4 भाग में 2 भाग भरण पोषण के लिए। आप गृहस्थी लेके बैठे हैं, सब कुछ है आपके साथ, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, सब लोगों के लिए आपको देखना है। मान लीजिए
सपोज एक उदाहरण ले रहे हैं अपन, 1,00,000 रुपए आपकी आय है, 1,00,000 रुपए महीना आपकी इनकम है। एक अपन ने आइडिया लिया, 1,00,000 रुपए है, अब 1,00,000 में से उनने का 4 भाग करो, 4 भाग कर दिए, कितने कितने हो गए? 25-25 हज़ार के। अब उस 25-25 हज़ार के 4 भाग में उनने कहा 2 भाग अपने भरण पोषण के लिए रख लो, 50,000 रुपये अपन ने अपने भरण पोषण के। बोले फिर उसके बाद एक भाग, बोले एक भाग अगर मान लो आपने अपने भविष्य के लिए, या आपने कोई कर्जा ले रखा है, आजकल वो लोन सिस्टम चला है ना कि मकान ले लिया लोन पे, गाड़ी ले ली लोन पे, और भी कोई चीज़ ले ली लोन पे, तो बोले उसमें भर दो आप, या तो अपने आने वाले भविष्य के लिए रख लो, या जो लोन लिया है या जो कर्जा किया है उसमें कर दो। तो एक भाग उसका हो गया। अब बचा बोले एक भाग, बोले उस एक भाग का जहां आवश्यकता हो वहां दान करो, ये उत्कृष्ट दान हो गया। मतलब 1,00,000 की आपकी तनख्वाह है, 1,00,000 की आपकी इनकम है, 50,000 रुपये अपने खर्चे के लिए रख लो, 25,000 रुपये अपने कर्जे के लिए या आने वाले समय के लिए रख लो, और बाकी 25,000 रुपया दान कर दो। ये हो गया उत्कृष्ट। मध्यम में चलते हैं, तो मध्यम कौन सा है? बोले अपनी आय के 6 भाग करो, अपनी आय के 6 भाग करो। अब मान लो 1,00,000 रुपया था, है ना, अपन 4 रुपया कम कर देते हैं उसमें से। मैंने गणित लगाया था आज सामायिक में बैठे बैठे, लगा लेते हैं आपके। मैंने कहा भाई खोल रहे हैं 1,00,000 को तो इसको भी खोलते हैं। 1,00,000 है, 1,00,000 के अपन 6 भाग करो अलग अलग। तो जो एक भाग होगा उसका होगा 16,666 रुपया। एक भाग होगा उसका 16,666 रुपया, ये होगा एक भाग 1,00,000 का। 4 रुपये कम कर देंगे अपन, मतलब मैंने कि उसमें से, तो 16,666 रुपया एक भाग। तो अपने को ऐसे 6 भाग करना है। कितने भाग कर लिए? 6 भाग कर लिए। 3 भाग अपने खर्च के लिए रखना, मतलब 3 भाग कितने हो गए? तो बोले 49,998 रुपये। ये अपन ने काय के लिए रख ले? अपने खुद के खर्चे के लिए, अपने सब जो भी दैनिक आवश्यकताओं के लिए। और फिर उसके बाद बोले दो ये हो गया अपना 3 भाग, और 2 भाग अपनी आपत्ति के लिए, अपने ब्याज के लिए, अपने जो अपन ने ले रखा है ऋण के लिए, तो वो ले लिया अपन ने 33,332 रुपये। ये 33,332, 1,00,000 में चल रहे अपन, 33,332 उसके लिए रख दिए। और बचा बोले एक भाग, अब बचा कितना? 3 आपने वहाँ लगा दिया, 2 वहाँ लगा दिया, बचा 1। 16,666 रुपये आप दान कर दो, 16,666 रुपये दान कर दो। ये है मध्यम पात्र। ये कैसा है? मध्यम पात्र। फिर उसके बाद, हालांकि आता तो होगा आपको, फिर बताते जा रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद जगन्य का क्या कहा? उनने कहा जो अपनी आय है उस आय के आप 10 भाग करो। कितने भाग करो? 10 भाग करो। 10 भाग के बाद जो बचा, बड़ा परिवार है, सब कुछ है, तो उसके 6 भाग आप क्या कर लो? अपने परिवार के खर्चे के लिए रख लो। 1,00,000 की आय थी, 60,000 रुपया 10 भाग किए तो 10,000 के 10 भाग हुए, तो 6 भाग रख लो, कितने बचे? 60,000 रुपये, वो आप अपने खर्चे के लिए रख लो। और 3 भाग भविष्य की योजनाओं के लिए और उसके लिए रख लो, तो 3 हो गए कितने? 90। बाकी बचा 10,000 रुपया, उसका आप दान कर दो। उसका आप क्या कर दो? दान कर दो। वो दान कर दोगे तो जगन्य दान में आएगा, उसको जगन्य दान की श्रेणी में लिया है। तो सोचो, अपनी आमदनी के 4 भाग में 2 भाग खर्चे के लिए, 1 भाग बचाया और 1 भाग दान। अपनी आमदनी के 6 भाग में 3 भाग भरण पोषण के लिए, 2 भाग आगे के लिए और 1 भाग दान। अपनी आय के 10 भाग किए, 10 भाग में 6 भाग अपने खुद के खर्चे के लिए, 3 भाग आगे के लिए और 1 भाग दान। ये उत्तम मध्यम जगन्य पात्र है। आप किस प्रकार के दान करते हो? आप अपना खुद का है रेशो लगा लो, लगाओ। आप उत्तम में हो, मध्यम में हो कि जगन्य में? हर चीज में आपको उत्कृष्टता चाहिए। आपको कपड़े उत्कृष्ट पहनना है, आपको जूते चप्पल अच्छे पहनना है, आपको गाड़ी अच्छी लेना है, आपको बंगला अच्छा लेना है, आपको हर चीज अच्छी चाहिए ना? बोलो ना, धर्मपत्नी भी अच्छी चाहिए, पति भी अच्छे चाहिए, सब अच्छे चाहिए, सासू भी अच्छी चाहिए, ससुर भी अच्छा चाहिए, सब चीज अच्छी चाहिए। तो दान भी अच्छा उत्कृष्ट करो ना। बिल्कुल। तो वो कब? जब आपको अच्छा चाहिए, तो दान में अच्छा क्यों नहीं? दान में उत्कृष्टता क्यों नहीं? बताओ। हर बात में उत्कृष्टता चाहिए। मेरा प्रश्न है ये, जब हर चीज में आपको उत्कृष्टता चाहिए, तो दान भी आपका उत्कृष्ट होना चाहिए। अपनी कमाई के 4 भाग करो, 1 भाग दान करो। 1 भाग दान करोगे, आज नहीं कल आपको उत्कृष्ट मिलेगी। लिख के रख लेना, ये बात साधु के वचन है, लिख के रख लेना कि आज आप उत्कृष्ट दान दोगे तो उत्कृष्ट चीज मिलेगी। उत्कृष्ट समर्पित तो करो, तब तो उत्कृष्ट चीज मिलेगी। उत्कृष्ट समर्पित नहीं करना है और उत्कृष्ट की मांग करना है, क्यों मिलेगा आपको उत्कृष्ट?
मिलना ही नहीं है आपको उत्कृष्ट, मिलेगा भी नहीं आपको उत्कृष्ट। एक छोटे से जैन समाज की बात है, जैन कॉलोनी की बात है, एक परिवार 36,000 रुपये महीने की नौकरी करता है। कितने की? 36,000 रुपये। जो आपके जो स्वाध्यायशील नहीं है बामोरा के लोग, तो वो स्वाध्यायशील है। मैंने ये सब बता तो दिया आपको, सब पहले से रटा होगा, सब रटा होगा ना, फिर बता दिया मैंने। अब वो कोई ज़्यादा स्वाध्यायशील परिवार नहीं था, नई नई बालिका थी, शादी अभी भी हुई होगी 7-8 साल पहले, मतलब नई उम्र की वो बच्ची थी। दोनों पति पत्नी आए, और हालांकि संघ में हमारा काम था, औषधि का देखने का विशेष काम रहता है, तो उन्होंने हमसे निवेदन किया, महाराज जी हमारे दान के बहुत भाव हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक। बोले हम औषध दान देना चाहते हैं। तो मैंने कहा वो महाराज के पास क्यों आए हो आप, औषध दान? बोले नहीं महाराज जी, हमने सुना है आप सभी जगह की औषधि देखते हो, बाहर संघ में भी औषधियाँ वगैरह आप व्यवस्थित कराते हो, कहीं भी लगे। तो हमने कहा हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। अभी क्या करते हो? तो उन्होंने बताया इतनी नौकरी। तो हमने कहा इतना इंदौर जैसी सिटी है और इतना बड़ा सब कुछ है, बच्चों की पढ़ाई में लग जाते होंगे। बोले नहीं नहीं महाराज जी बहुत भाव है, और हमने सुना था, अभी मॉडर्न ज़माने की लड़की है, उसके रहने के ढंग से हमें नहीं लग रहा था। बोले हमने सुना था कि हम उत्कृष्ट तो नहीं कर पाएंगे, मध्यम तो जगन नहीं कर सकते, हम 10% का दान करेंगे, और आपसे नियम लेके जा रहे हैं, आपसे नियम लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। हम जैन कॉलोनी में गए थे पहली, फिर दूसरी बार गए हूँ। तो मतलब पहली बार गए थे, फिर उसके बाद दूसरी बार और चतुर्मास के बाद गए हूँ, 2 बार गए जैन कॉलोनी में। तब उसने हमसे नियम लिया 10% का, तो 3600 रुपये महीना उसने इकट्ठा किया। मैंने कहा देखो आप छोटे हो, आप ऐसा नहीं है, इतना बड़ा शहर है और सब कुछ चीज़ें हैं, और उसके बाद भी आप इतना। बोले नहीं नहीं महाराज जी, जब तक हम पक्का निर्णय नहीं करेंगे ना, नहीं निकाल पाएंगे हम। अगर मान लो हमारे पास 50,000 भी होंगे ना, तो कम लगेंगे। हम ये मान लेंगे ना हमारे 3600 कम, हमारी 32,000 की तनख्वाह आएगी, हम तो उतना ही मानेंगे, 32,200 रुपये 400 रुपये की तनख्वाह हमारी। हम 36 माने ही क्यों महाराज जी, हम मानेंगे नहीं, और नहीं मानेंगे तो सब अपने आप होता चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है महाराज जी, पहले भी हमारी कम थी तब काम हो रहा था ना, पहले 30 थी अब 36 हो गई, 36 में काम चल रहा है ना, हम यही मानेंगे हमारी अभी 30 की जगह 32 हुई है, 36 नहीं हुई है। हमने कहा सोच लो। नहीं नहीं महाराज जी, हमारा तो नियम कायस्तर पूर्वक नियम लिया हमारे सामने। बोले महाराज जी हम नहीं जानते, हमने तो सोच लिया है, कम से कम इतना तो करेंगे ही करेंगे। और आपके से कोई अपेक्षा नहीं थी उनको कि ये कर रही हो तो कुछ मिले हमें, ऐसी कोई अपेक्षा, बस दान करना है, दान के भाव में। मैंने कहा बहुत बढ़िया, नए लोगों में भी इतनी उमंग दान के प्रति, बहुत अच्छी बात है कि नई जनरेशन होने के बाद भी ऐसी सोच। तो उन्होंने हमसे कहा, हमने कहा ठीक बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद हम अगली बार गए तो उसने पैसे गिन के हमारे सामने लिए। बोले 3600 को नहीं, हमने 4-4 हज़ार रुपये हर महीने के निकाले, और महाराज जी करीब इतने पैसे इकट्ठे हो गए, और ये कहाँ कैसा क्या करना है इसकी व्यवस्था करो। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। देखो ये है, इसको कहते हैं त्याग, इसको कहते हैं भावनाएँ, इसको कहते हैं समर्पण। इतनी छोटी नौकरी होने के बाद भी सोचो इस प्रकार से जो दान निकाल रहे हैं वो कितने महान लोग हैं, वो कितने उत्कृष्ट लोग हैं। आपकी सोच है इतनी अच्छी, कर पाएंगे आप ऐसा? सत्य घटना सुना रहा हूँ जैन कॉलोनी की मैं, नाम भी चाहो तो ले सकता हूँ, आप कहो तो। पहाड़िया परिवार का वो बालक है, अंकुर पहाड़िया, पता कर लेना आप, ये सत्य घटना है। तो अगली बार आकर उन्होंने हमसे कहा, ठीक है भैया हम आपका कहीं ना कहीं उपयोग, कहीं ऐसा लगेगा तो बता देंगे। ऐसा दान, ऐसे त्याग के भाव आपके होने चाहिए। और यहाँ तक कि आगे तो बहुत सारी बात थी, समय अपना हो गया है। एक और मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, बहुत से लोगों की धारणा ये होती है कि महाराज जी कैसे दान निकालें, हम तो बिजनेस वाले हैं, हमें पता ही नहीं चलता है क्या होगा कैसा होगा। तो मैंने एक ही बात बोली थी, आप तो ये बताओ कम से कम 10% का प्रॉफिट है कि नहीं आपके यहाँ? बोले हाँ 10% से कम में तो हम काम करते ही नहीं है, चाहे कोई भी व्यापारी होगा। मैंने कहा इतना कर लेना, 100 रुपये पे 10% होता है 10 रुपये, ठीक है ना। मैंने कहा 10 रुपये पे आपको 10% दान देना है 1 रुपया। आपकी पेटी में 100 रुपये आए, 1 रुपया निकाल के दे देना। बोले वो तो हो नहीं पाएगा। मैंने कहा जब भी पेटी से पैसा निकालो तो ये निकालना, अगर मैंने 1000 निकाला 10 रुपये पहले उसमें डालूंगा मैं, उसके बाद अगर मान लो कोई व्यापारी भी पैसा लेने आएगा, पहले 10 रुपये उसमें डालूंगा, बाद में फिर उसके बाद आगे पैसा जाएगा। तो बोले ठीक है। कुछ लोगों ने ये नियम लिया, इधर इतनी बिक्री हुई, बिक्री होने के बाद अगर रात को पैसा गिन के निकाल रहे हैं, जितना निकला 100 रुपये पे 1 रुपया, 1000 पे 10 रुपया, 10,000 पे 100 रुपया, सीधे सीधे निकाल के डालते थे। अब जो लोग दान नहीं दे पा रहे थे वो मेरे पास आ गए, बोले महाराज जी बहुत इकट्ठा हो गया। क्यों? बोले बढ़ता ही जा रहा है, लाखों का बैलेंस हो गया साल का, पता नहीं चल रहा है कहाँ से हो गया। पहले दान देने के भाव नहीं होते थे, अब साल भर बोलियाँ लेते रहते हैं, यूं ही बोलियाँ लेते शांति धारा की, और उसके बाद भी बच रहा है। अब बताओ कहाँ दान करना है, पता नहीं चला, दान निकल गया, और उसके बाद भी और निकलने के भाव गए। अब देते गए तो वो पैसे तो एक तरफ और
उनको लगा कि अभी तक हिम्मत नहीं होती थी, कैसे बोली ले लें, कैसे कर लें, वो दान निकलता गया। अब आगे और अधिक बोली लेने लगे। अब की बार वो एक परिवार को मैंने नियम दिया था, वो 11 लाख की प्रतिमा बड़ी मुश्किल से ली थी। अब की बार हम चतुर्मास में गए, 21 लाख का कलश ले लिया। मैंने क्यों भैया, क्या बात है? बोले महाराज जी अब सब हो जाता है, वो आपने वो स्कीम बता दी, उससे निकलता चले जाता है, अब सब कर लेंगे आगे आगे अपन। तो ये स्थिति बनती है। अगर आप सोचोगे निकालना है तो निकलता है, भावना है निकालने की तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। आप यहाँ भी हमने एक एक पेटी पहुँचा देगी, आप भी ऐसा कर सकते हैं, निकालते जाओ, त्याग करते जाओ, त्याग करते जाओगे तो अपने आप निकलते जाएगा और आपका भला होता चलेगा।